ये हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। अब ये आकृति जी हैं, ये कहीं गई हैं ऑर्फनेज में, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ, क्या करना है, मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो, अब फंडामेंटली क्वेश्चन को समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई साहब एक कंटेनर है बड़ा बड़ा, और उसमें एक इन्हें छोटा सा मग डालना है, और उसमें से कंटेनर में से दूध उठाना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब ऐसा काम कर रही हैं तो 398 वाले उसमें 7 लीटर बच जाता है, 7 लीटर इसमें बच गया, तो 391 यहाँ से निकल गया। ऐसे ही 436 में 11 लीटर बच जाता है, तो ये 425 आ गया। अब यदि तुम इसका निकाल दो SCF, इन दोनों का प्राइम फैक्टर करके फाइंड कर लो SCF, तो SCF वो नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर रहा हो। तो भाई SCF जितनी जो क्वांटिटी है वही तो इस ड्रम में आ रही होगी जिससे तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो यही पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ड्रम की जो मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम हाईएस्ट कैपेसिटी इंडिकेट SCF। तो क्या फाइंड करना है, SCF। करना किसको है, तुम्हें। बताना कैसे, मुझे। ये काम कर लेना भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। अच्छा, अभी तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई मतलब 520 और 468 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। तो एक नंबर बताना है बड़ा सा जो डिवाइड कर जाए, मतलब जिनको ये नंबर डिवाइड कर जाए, तो क्या निकालोगे, LCM। लेकिन अब कह रहे हैं 17 उसमें क्या हो, रिमाइंडर भी। अच्छा, नंबर को 17 इंक्रीज करेंगे तो भाई हमारे पास यहाँ जो LCM निकलेगा, सपोज जो X निकला, X ये पूरा डिवाइड कर जाए इनको, तो हमें X माइनस 17 बताना है। तो तुम क्या करोगे भाई, इसका निकालेंगे क्या, LCM में से 17 क्या कर देंगे, माइनस, वो क्या होगा अपना आंसर। ध्यान से समझ लो, LCM माइनस 17, दिस इज योर आंसर। करके देखो, बताओ। नेक्स्ट, अ स्ट्रीट शॉपकीपर प्रिपेयर 396 गुलाब जामुन फॉर 342 रसगुल्लाज, ही पैक्स देम। तो सब में तुम देखते समझ में आ जाएगा कि रसगुल्ला गुलाब जामुन को डिब्बे बनाने हैं। अब डिब्बे में कम रसगुल्ले आएंगे भाई साहब, मतलब तो इतने रसगुल्लों को डालना है। अब कंडीशन क्या दे देगी कि भाई साहब डिब्बा देखो, डिब्बे में नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे 5 रसगुल्ले जा रहे हैं तो भाई साहब SCF जा रहा है और कुछ नहीं करना है। तो ये सब जो बकवास है उसके अंदर निकालना क्या है, SCF। जब SCF निकल के आ जाए तो उसको इससे डिवाइड कर देना, उससे डिवाइड कर देना, तो वो नंबर ऑफ डिब्बेज आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी पैक्ड इन ऑल, तो ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ डिब्बाज ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, ऐड करके बता देंगे। आंसर बताना मुझे, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो क्या है, फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000, इसके पास बताना है, और जो इनसे डिवाइड कर जाए। भैया अब इनसे डिविजिबल हो जाए मतलब ये नीचे और ये भी नीचे, तो ऑब्वियसली मुझे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7, इसका चाहिए मुझे LCM कितना आया, LCM आया 8, यानी 2 इंटू 2 पूरा ले लिया, फिर एक 3 आया, एक 5 आया, एक 7 आया, तो ये हो गया 40, 40, और ये हो गया 21, और ये हो गया 84, यानी 840 आया। तो 840 नंबर डिवाइड कर रहा है, बात सही है। अब मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे इस 840 के मल्टीपल को पहुंचाना है। अब मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि बस 840 बता दो, नहीं, इसके मल्टीपल को ले जाना है 1,10,000 के पास में, तो कुछ नहीं करना, 1,10,000 से इसको डिवाइड कर दो। तो 840 इज डिवाइडेड बाई 1,00,000 से कर दो, तुम्हारी मर्जी है, 1,10,000 से कर दो, उसे पीछे कर लेंगे, ये डिवाइड कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले 8 वन जा कर देते, 1 जा, तो 840, बचा कितना, 0। बस एक तो 0 तो कैंसिल कर ही लेते। अब चलो चल रहा है तो चल रहा है मामला, 0 हो गया। यहाँ पे आएगा, अच्छा यहाँ बचेगा कितना, 6 बचेगा, और यहाँ बचा 9, नहीं 9 को 10, तो 2 बचा, 260 बच गया ये। फिर एक 0 ले ली वहाँ से, एक 0 तो लेते ही हैं, वो 0 ले ली। अब 8 3 जा 8 3 24 हो जाएगा, तो 0 आ गया, 4 3 12, 2 आ गया, 24, 4 3 12, 12 का 1 बचा कैरी, 8 3 24 और 1 25 हो गया, 25 बचा कितना, 0 या 8 बचा, 80 आ गया, फिर ये 0, तो 800 बचा। तो बस क्वेश्चन खत्म। अब 800 रिमाइंडर है, इसका मतलब है यदि 800 नहीं होता मीन्स 1,00,000
10,000 में यदि 800 नहीं होते, 800 नहीं होते तो क्या होता, 0 0, यहाँ 2 बचता, यहाँ पे 9 बचता, मीन्स 1,09,200 होता। तो भैया 1,09,200 ही वो नंबर है जो नंबर 840 का मल्टीपल है एक तो, और इन तीनों से डिवाइड कर जाएगा। बस यही तो बताना है, हाँ यही बताना, यही आंसर है। आराम से सोचना। ऑब्जेक्टिव में तो हो सकता है क्वेश्चन तुम्हें इजी लगे क्योंकि सामने ऑप्शन होंगे तो टिक मार दोगे। सब्जेक्टिव में कैसा करोगे भाई? तो सब्जेक्टिव में ऐसे करेंगे, और कैसे करेंगे? ठीक है, देख लो। नेक्स्ट चलते हैं। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आर दिस रेस्पेक्टिवली। बेटा ऐसे क्वेश्चंस केस स्टडी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने हैं कि ये जो पार्टिसिपेंट आए हैं इनको क्या करना है, इनको रूम्स में ठहराना है। ठीक है, रूम्स कम से कम रखने हैं भैया। हर रूम्स में ध्यान से देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम होने चाहिए, एक सब्जेक्ट के एक साथ होने चाहिए। इतनी सी कंडीशन दे देगा, यानी कुछ नहीं कह रहा है वो कह रहा है SCF कर लो। यानी आप 60, 84 और 108 इसकी करो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत कर चुके हैं हम लोग। तो 2 दूनी 4, 8, अब मैं 15 चौक 60, तो 4 हो गया, 15 और करना था, 3 × 5 ये हो गया। इसके 2 तो 42, फिर 2 21, 3 × 7 21 चौक 84। इसके 2 पे आएगा 54 यानी 2, 28 × 2 28 यानी 1 और 4 14 यानी 2 × 7। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 16 × 7, ये अभी नहीं हुआ भाई साहब। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 × 7 कैसे कर लिया आपने? रुको, देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी करना पड़ जाता है 5, और ये जल्दी करता हूँ तो तुम्हें भी लगता होगा ये क्या कर दिया, ये 27, ये गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। तो अब 3 3 3 ये हो जाएगा भाई साहब। किसने किए हैं पहले वाले फैक्टर? तुम में से किसी ने किए हैं तो आप ध्यान से देख लो, मैं साफ कर देता हूँ। और यहाँ लिखता हूँ मैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 27 × 4, 7 चौक 28। बहुत बढ़िया। अब क्या निकालेंगे इसका? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो भैया सब में कॉमन हो ही रहे हैं, तो 4 कॉमन हो गया, और भैया ये भी कॉमन हो रहे हैं, 3 और कॉमन हो गया, तो भैया ये हो गया 12। अब 12 क्या करेगा? जैसे 60 है तो 60 वाले में जब 12 से डिवाइड करोगे तो 5, यानी 5 लोगों के पैकेट बना देगा। मतलब 5 रूम जिसमें 12 लोग आ जाएंगे कुल मिला के। तो 12 लोग एक रूम में रुके हुए हैं, बड़े रूम ले लिए, हॉल्स ले लिए इन्होंने, 12 लोगों को अंदर डाल दिया उन्होंने। देख लो भाई से 12 लोग, तो 5 रूम इन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिए। ऐसे ही 84 डिवाइड बाई 12 करेंगे, 12 × 72, 12 × 84, तो 7 रूम्स इनके लिए हो गए। ऐसे ही 108/12 करेंगे तो 12 × 108, 9 रूम इनके लिए हो गए। पूछ क्या रहे हैं? द नंबर ऑफ रूम्स पूछ रहे हैं। हाँ, द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो बहुत बढ़िया बात है। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स जो रिक्वायरमेंट फॉलो कर दे वो इतना है। तो 7 × 5 12, 12 × 9 21, 21 रूम्स दे दो इन लोगों को, और कह दो जय सिया राम, आज रात को सोना यहीं पर है, भागना नहीं है। क्योंकि तुम लोग किस में आए हो? तुम लोग सेमिनार में आए हो, सुबह सेमिनार अटेंड करके फिर चले जाना। तो कितने रूम्स में बैठे? 21 रूम। खर्चा बहुत होगा भाई, ध्यान से देखना। और खर्चे को तुम तब कर पाओगे, नहीं तो ये ज़्यादा रूम ले लेंगे जब तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है। तो देखो, यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स टू मिनिमाइज खर्चा, देख लें आप। ठीक है, नेक्स्ट चलें। इफ़ द SCF ऑफ दिस एंड दिस इज, कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ। तो ये तो 1032 हो गया। 1032 के फैक्टर्स तो 1 6 सही है, 2 × 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 × 5 10, 2 × 8 16, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 18, ये तो 129 रह गया भाई। तो 129 को यदि ध्यान से देखो तो 3 से हो जाएगा, 3 × 4 12, 3 × 3 43 रह जाएगा। मीन्स 103 2 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 × 3। सेम प्रोसेस से 408 के करेंगे, 408, तो 2 से करो, 2 × 2 = 4, 0 2 4 = 8, फिर 2 से करो 102, फिर 2 से करो 51, अब मत नहीं अभी हो जाएगा, 3 से करो 3 × 3 3 × 21 17 आ जाएगा। मीन्स इसके 408 के फैक्टर कितने हो गए? 2 × 2 × 2 × 3 × 17, मतलब इतना तो पूरा आ गया। तो 8 × 3 = 24 हो गया इसका क्या? SCF।
तो ये कह रहा है कि ये तो SCF के बराबर है, कहाँ गया, SCF के बराबर है, तो कुछ मत करो, 1032 P माइनस 408 इंटू 5 बराबर SCF। SCF कितना आ रहा था, 24, तो 1032 इंटू P बराबर, इसका मल्टीप्लाई 8 बन 40, 5 चौक 20 प्लस 24, इसको करेंगे 4602, मीन्स P बराबर 2064 अपॉन 1032, और ये डिवाइड करके 2 आ जाता है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यही पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, तो P की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। ठीक है, चलें आगे, चलो आगे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। कुछ नहीं है, बेकार क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, बनाऊँ, देख लो, बना दूँ, ठीक है भाई। देखो, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स, एलसीएम इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 600। इफ वन ऑफ नंबर इज दिस, पहले ये निकालेंगे फिर हो जाएगा काम। यहाँ से एल और एच की वैल्यू निकाल के प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, उसका यूज कर लेंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब स्टार्ट हो गई है केस स्टडी। तो केस स्टडी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। ये केस स्टडी आपके दिमाग को सर्कुलेट कर देगी, क्योंकि तुम देखोगे कि पहले जितने भी क्वेश्चंस हो रहे थे उन्हीं क्वेश्चन को कैसे केस स्टडी के फॉर्म में बता देते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। मीरा इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड अवॉइड फास्ट फूड्स, केक्स, आइसक्रीम एटसेट्रा अवॉइड कर देती है बच्ची। ऑन हर बर्थडे सी डिसाइड टू सर्व द फ्रूट्स इन अ फैंस गेस्ट एंड सी हैड। अब देखो, ये सर्व करना चाहती हैं, अब इनका दिमाग ऐसे चल रहा है कि सबको एक जैसे फ्रूट्स मिले, नहीं तो कोई कहेगा नहीं हमें भाई कम ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 60 बनाना और 36 एप्पल्स, तो 60 और 36, तो 2 30 हो गई, 30 2 15 हो गई, और 3 और 5 हो गई, ये हो गया 36 के 2 18 हो गई, 18 में 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 3। समझ में आ रही है बात, आती रहनी चाहिए। यहाँ ले लिया हमने एचसीएफ में ध्यान से जाओगे आप तो 2 और 2 4 और एक 3 आ गया, 12 आ गया एचसीएफ। तो 12 ने किया क्या कि भाई 60 अपॉन 12, तो 5 5 तो ये आ जाएंगे, 36 अपॉन 12, 3 3 तो ये आ जाएंगे। अब मान लो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट मीरा कैन इनवाइट, और कैसे इनवाइट कर रही है कि डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करनी है उसको, मतलब उसको केला भी देना है और मान लो सेब भी देना है। तो भैया केला और सेब कैसे दे पाएगी, जब 12 लोग हैं जैसे उसके पास, तो 5 ये दे दिए और 3 ये दे दिए, ऐसे ही उसने 8 फ्रूट बना के दे दिए, लो केले भी ले जाओ और सेब भी ले जाओ, लो खुश, 12 लोग भैया इक्वल मिला है। दूसरे के हाथ में देखेंगे, अच्छा हाँ तो मैं भी भाई साहब इतना ही इतना मिला है, 5 केले हैं और तुम्हारे पास 3 एप्पल्स हैं, एप्पल महंगे हैं, तो बस 8 फूल लेके चले जाएंगे, फ्रूट्स लेके चले। हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट, आंसर आ गया 12, पहले का आंसर 12 हो गया। हाउ मेनी एप्पल्स, एप्पल्स का आंसर आ गया 3। इफ मीरा ऑल्सो डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट, अब ये गलत बात है, मैंगो भी देना चाहती है तो मैंगो भी दे दो भाई। मैंगो भी देने के लिए तो तुम्हें फिर दोबारा क्वेश्चन करना पड़ेगा, कर लेते हैं भाई। तो मैंगो के लिए क्या करोगे, अब तुम तीनों का एचसीएफ निकालना, किसका, 42 और लिख लो यहाँ पे, 42 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 यानी 21, 3 इंटू 7 21 दूनी 42। ठीक है भाई, अब इसका तुम्हें जब एचसीएफ निकालोगे, यहाँ लिख देता हूँ एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 सब में आ रहा है तो एक ही 2 आ रहा है, 3 सब में आ रहा है एक ही 3 आ रहा है, बस तो 6 आ जाएगा। उस केस में क्या होगा कि 10 केले ले जाएंगे, 6 लोगों में जा पाएगा मामला भाई, तो क्या करेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट ईच गेस्ट विल गेट, तो हर गेस्ट के पास कितने कितने फ्रूट्स होंगे। देखो अब तुम डिवाइड करोगे जब इसको 6 से, तो 60 अपॉन 6 10 तो केले ले जाएगा, और 36 अपॉन 6 6 एप्पल ले जाएगा, और 7 आम ले जाएगा। मतलब अभी लोग ही तुमने कितने बुलाए हैं, 6 ही लोग बुलाए हैं भाई साहब, तो वो तो खुश होकर चले जाएंगे, बहुत सारा सामान आ गया है, इतने फ्रूट्स लेके जा रहे होंगे, तो देख लो जा पा रहे हैं तुम्हारे लोग। ठीक है, तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन पता है पूरे चैप्टर को खोलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देगा। देखें समझ लें इसको, नेक्स्ट देखें। अब वो क्या है, वो सेमिनार, जैसे अभी सेमिनार की थी, अभी भी थोड़ी देर पहले तो रूम्स में रुकाया था, अब ये पूछेगा मतलब देखो, अब केस स्टडी का मतलब है इस क्वेश्चन को पूरा डिकोड कर दिया जाएगा कि बच्चे को एलसीएम एचसीएफ अब दिक्कत नहीं होने वाली है जिंदगी में, इसको जीने दो। तो क्या कह रहे हैं, कोई फैक्टर वही है पुराने वाले अभी जो किए थे,
अब वो पुराने पीछे किए हैं, 84,108 थोड़ी देर पहले किए, वो फैक्टर्स यहाँ पे ले लेते। 2 कितना बचा, 30 यानी 3 2 5 30 हो गया, 10 30 हो गया, ठीक बात है। अब 84 के तो 2 कितना हो गया 42, फिर 2 21, 3 और 7 12 नम्मा मतलब जो भी, तो 4 इंटू 3 तो ये कितना हुआ भाई, अभी तो नहीं हुआ, इंटू 3 एक और देख लूँ मैं, इंटू 3 एक और तो 27 इंटू 4 तो 54 108, सही है, ये बिल्कुल सही है। अब इसका क्या ले लेंगे हम, SCF लिया भी था, SCF थोड़ी देर पहले, तो SCF कितना आएगा, यहाँ से 2 आ गया, फिर एक 2 नहीं, हाँ एक 2 आ गया, पीछे से आ गया देखो 2, एक 2 और आ गया, और उड़ता हुआ 3 12 आ गया, 12 ही आ रहा था, याद करो, हाँ 12 ही आ रहा था। अब क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा, 60/12 60/12 यानी 5, 84/12 84/12 12 7 84 और 108/12 12 नंबर 108 9। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, पढ़ो। देखिए, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग in the same subject, hence the find the maximum number of participant that can be accommodated in each room। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं देख के बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, चेक इट, 12 हैं, देख लो 12 पार्टिसिपेंट हैं, ध्यान से देखो आपको 12 पार्टिसिपेंट दिखाई दे जाएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट्स। तो कितने रूम चाहिए, 5 7 12 9 21 रूम, 21 रूम, ये तो क्वेश्चन किया ही था, मिनिमम नंबर रूम्स। फिर क्या चाहिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, अब ये तो अलग क्वेश्चन हो गया, कुल मिला के एक केस स्टडी बना दी गई है, इजी केस स्टडी थी। नेक्स्ट बात देख लेते हैं क्या है, केस स्टडी नंबर 3, अमित आशुतोष एंड अविनाश अभी क्या कर रहे हैं भाई, अच्छा दौड़ रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, बहुत सारे दौड़ रहे हैं, कार्टून फॉर्म में दौड़ रहे हैं, ज़्यादा आगे निकल गया कोई नहीं, दौड़ रहे हैं। अच्छा, तो कुछ नहीं करना, अब हमें 24 और 12 और 18, तो 24 नहीं 12 हो गया, 24 और 18, तो 12 के 2 दूनी 4 थी या 12, 24 के 2 यानी 2, 12 दूनी 24 हो जाता है, तो एक 2 से मल्टीप्लाई और करें, ऊपर वाले फैक्टर आ जाएंगे, 18 के 9 दूनी 18, तो 9 के फैक्टर ये हो जाएंगे। अब मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो 2 की पावर कितनी आ गई, मैक्सिमम आ गई 3, और 3 की पावर कितनी आ गई 9, 72 आ गया भाई, 72 मिनट बाद। तो 72 मिनट का मतलब 1 घंटा 1 आवर और 12 मिनट्स बची, 60 हो जाए तो 12 मिनट बचेंगे। तो सबसे पहले आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो आंसर आ गया ये, नंबर ऑफ राउंड्स टेकन बाई अमित। अमित कौन सा है भाई साहब, अमित कहाँ गया, सबसे पहला अमित है 24 मिनट में, तो 24 में और 72 में, तो 24 से डिवाइड कर दो, 24 में 24 थी 72, तो 3 राउंड ले लेगा, नंबर ऑफ राउंड टेकन बाई 3 हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम व्हेन दे मीट अगेन आफ्टर स्टार्ट, कितने बजे, 7:35। अब 7:35 में ऐड करना है 1 घंटा 12 मिनट, तो 1 घंटा 12 मिनट ऐड करोगे तो 8:47 आ जाएगी, ऐसा ऑप्शन है, लो पहला ऑप्शन यही था, 8:47 मिनट्स, फर्स्ट ऑप्शन ही ये था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी टोटल के बाद क्या टाइम होगा, टोटल टाइम टेकन बाई ऑल ऑफ देम व्हेन दे मीट अगेन आफ्टर स्टार्ट्स, हाउ मेनी राउंड्स होंगे, हाउ मैनी क्या है भाई ये, हाउ मैनी टोटल, अब क्या टोटल कर रहे हैं पीछे देख लें एक बार, तो आगे पहुंच गए। देखो इन्होंने कहाँ गए थे, डिवाइड करके जब लिया था 72 था, अब 72 को डिवाइड इससे किया, 12 छिंग 72, 6 राउंड इसके हो गई, और 24 से किया, 24 से 24 थी 72, 3 राउंड इसके हो गए, और 18 से किया, 72 को 18, तो कितनी बार गया, 72 को 18 से करेंगे, 36 18 चौक 72, ये बात हो गई। तो 6 राउंड उसके, 3 राउंड उसके, 4 राउंड उसके, तो देखो 13 राउंड, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी राउंड्स होंगे, तो 13 राउंड्स हो जाएंगे कुल मिला के, जो अलग अलग ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। विच ऑफ देम, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है हम लोगों ने, एलसीएम का यूज़ किया है, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट केस स्टडी, अ मर्चेंट हैज़ 120 सोप्स क्यूब्स फर्स्ट काइंड, अलग अलग सोप्स क्यूब्स हैं, बॉक्स में इनको डालने हैं, वही जैसे रसगुल्लों को डालना था उसमें,
अब सोप्स क्यूब्स को डालने हैं तो एचसीएफ का फंडामेंटल यूज होगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज यूज, ये एचसीएफ यूज कर रहे हो, एचसीएफ ओनली, और लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच पैकेट्स, वो तो मैं एचसीएफ दे देगा। अब कौन सा 120 है और 180 है और 240 है, तो एक तो 10 को अलग कर दो, 2 इंटू 5, 12 के 4 3 12, 2 2 और 3, फिर 10 को अलग कर दो, 2 इंटू 5 हैं, फिर 18 को 9 इंटू 18, तो 9 यानी 3 इंटू 3 इंटू 2, 18 हो गया। 10 को अलग कर दिया, 2 इंटू 5 24, 4 छिंग 24, तो 4 के 2 2 और 6 के 2 3, 4 छिंग 24 हो गया, ये हो गया। अब मुझे क्या लेना है, एचसीएफ कॉमन लेना है, तो एक तो पीछे से 2 5 कॉमन आ गया, 2 इंटू 5, ठीक है। ये 1 2 ये सब में आ गया, ये वाला फंडामेंटल 2, ये 2 आ गया भाई, और एक 3 सब में आ जाएगा, एक ही 3 आएगा, 3 आ जाएगा, तो 6 और 10 60 आ गया, देख भी लो 60 ही आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच पैकेट्स, तो उसकी कैपेसिटी 60 आ गई, और यूज़ क्या किया गया, एचसीएफ यूज़ किया गया। जब हमें क्लियर हो जाएं इसके सारे फंडे, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता है, और इस चैप्टर में भी कुछ नहीं रह जाता है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। देखो अब क्या कहना है, if we decide to put third kind of soaps cube separately in small packets, then how many packets are needed? थर्ड काइंड में कितना, 224, तो 224 और 60 तो कितने होंगे, 4 60 240 अपॉन 60। हाउ मेनी टोटल स्मॉल पैकेट्स, आप सबको ऐड कर देंगे भाई। इफ अ मर्चेंट डिसाइड टू सेल ओनली सेकेंड एंड थर्ड काइंड ऑफ सोप क्यूब्स, देन हाउ मेनी। बेटा अब आपको बात समझ में आ गई, तो ये क्वेश्चन तो खुद करना है, मैं तो भी टिक मार दूंगा, लेकिन मेरी टिक मारने से कुछ होगा नहीं भाई। तुम्हें समझ में आया ना, तो तुम्हें खुद करना है, अटेम्प्ट करना है और बताना है मुझे। हाँ कुछ दिक्कत हो सकती है तो देन यू कैन आस्क, हो जाएंगे मेरे हिसाब से अभी। तो ये सब बातें अभी तक की हम लोगों ने इस चैप्टर में देख ली, मैक्सिमम कैटेगरी के क्वेश्चन कवर कर लिए, और इस चैप्टर के फंडामेंटल को भी देख लिया कि भाई तो तुम्हें इस रियल नंबर में ज़्यादा परेशान नहीं होना। रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, रेशनल की एचसीएफ एलसीएम प्रॉपर्टी, इरेशनल में प्रूव करना है कि हाउ वी कैन प्रूव इट इज ए रेशनल नंबर, चैप्टर फिनिश। बहुत सारे क्वेश्चन किए, ये शायद इतना पढ़ लिया ना, बोर्ड में से बाहर नहीं आने वाला है, गारंटी, मेरी बात याद रखना, ठीक है। और नहीं तो कमेंट करके बता देना मुझे कि भाई साहब इस जगह दिक्कत हो रही है, कि ये कहाँ से आ गया जो अभी तक हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा ही नहीं है। 10th में नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, कर लो इसको।